हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को मेरी हाउस हेल्प को नहीं आना था एंड जिया की एक रात पहले तबीयत ख़राब थी और मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं हर व्लॉग में रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं उस चीज़ में मेकअप करके या हंस के या कुछ भी करूँगी तब भी आप लोग बोलोगे, बट अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं और ये कुछ भी नहीं था जो अभी हमने 2 दिन में सफ़र किया है। संडे मंडे जिया का तबीयत खराब थी, उसके बाद फिर जो हुआ है ना हम लोगों के साथ, मैं शायद शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। हम डॉक्टर के पास रात में भगे थे और डुगू को लेके गए थे। अब तो वही है, मेरा व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है उसके चक्कर में और मैं नहीं हंस सकती जब तक कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो आई कांट लाइक प्रिटेंड ना टू बी हैप्पी कि मैं तो बड़ी खुश हूँ या कुछ है। जो चल रहा है व्लॉगिंग का मतलब ही नेचुरल जो आपकी लाइफ है वो होती है। तो मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी करी थी और साथ में बर्तन बर्तन जो थे, झाड़ू पोछा था, वो सब कुछ करना था मुझे। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं रो रही हूँ तो मेरे व्लॉग में अगर मैं रो रही हूँ तो मेरे को इमोशंस आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं। मेरे को बच्चे मेरे तबीयत खराब है तो वो है, और डुगू को फीवर नहीं था। डुगू को गाल रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, उसके अंदर में इतना मुंह, पूरा उसका मुंह जो था वो पूरा मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। हम लोग जिस ढंग से परेशान हुए हैं ना, मम्मी पापा गए हैं और उसके बाद से जो हम लोग का वाट लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सहारा हो जाता कि मैं जिया को छोड़ के जा सकती थी अगर हम रात के 2-3 बजे कहीं निकल रहे हैं इमरजेंसी में। बट नहीं, वो एक दिन पहले भी होता तो मुझे मेरे मतलब सास ससुर मिल जाते, पर वो लोग चले गए और उसके बाद फिर जो चीजें हैं वो होना शुरू हुई। एंड इस स्पीड में हुई है ना कि मैं नहीं वो कर सकती, सिर्फ दिखा सकती हूँ जो भी थोड़ा बहुत था। मैंने इसलिए ना व्लॉग कल डाला ना कुछ हुआ। तो यहाँ मैं फटाफट बर्तन कर रही थी और जिया की तबीयत इस व्लॉग में इस टाइम तक खराब थी एंड थोड़ा इसी दिन पे वो शाम तक नॉर्मल हुई थी क्योंकि उसे 104 फीवर था। फीवर तो चलो फिर भी आप देख सकते हो, बट जो डुगू के साथ हुआ वो इतना सडन था कि हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। थोड़ा सा उसने दे दिया था हिंट, बट वो हिंट हम समझ नहीं पाए एंड उसके बाद जो चीजें बढ़ गई तो मैं नहीं बता सकती। तो यहाँ पे मैंने जिया और डुगू के लिए सबसे पहले खाना जो है वो लगाया, तो मैंने इसमें न्यूट्री नगेट डाल दिए थे। इससे थोड़ा सा हेल्दी हो गया। दही बच्चों को नहीं दिया, पे राजा को दही वाला चार का जो था वो मैंने करके दिया है। इस ब्लॉग में मेरे काफी सारे इमोशंस निकले हैं और ये नेक्स्ट डे का है या उसी दिन का है यार। फिर डायरेक्ट मैंने रात का खाना बनाया था उस दिन, तो मैंने शायद ही कुछ शूट किया क्योंकि मैंने अपनी पूरी बच्चों पे ध्यान देना था मुझे और बच्चों की तबीयत खराब थी और नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बच्चा। कि अगर बच्चे हैं तो मेरे को लगता है कि व्लॉग करने से अच्छा है कि पहले अपनी फैमिली पे ध्यान दे दो। इसलिए आपको शायद 3 दिन में एक व्लॉग मिला होगा एंड यहाँ पे मैंने रात में फटाक से खाना वाना जो था वो किया, शूट किया। मेरे को लग रहा था करूंगी करूंगी पर नहीं हो पाया। देन फिर नेक्स्ट डे पे ही जो है काम मैंने शुरू किया। मेरी पूरी नाक वाक भी बंद है, या पता खुद की भी तबीयत खराब है साथ में और जो चीज़ें चल रही हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज है दूसरा दिन, यानी कि आज है शनिवार, और कल मैं बिल्कुल भी लाइक इस हालत में नहीं थी। कल जिया की पूरे दिन बहुत तबीयत ख़राब थी, इतने चक्कर काटे हम लोगों ने। अब जाके वो सही हुई है क्योंकि पिछली रात लाइक एक से पहली रात को 104 फीवर था। तो बच्चों की तबीयत ख़राब थी, साथ में मेरी भी अभी भी ख़राब है, बट गला वाला गया हुआ है। तो आई मैंने से पूछी थी खाना क्या है। डग्गू क्या खाना है आपको? चावल कढ़ी। कढ़ी चावल खाने। क्या खाना है आपको? चावल कढ़ी। कढ़ी चावल खाने। मैं दाल चावल बनाने वाली। दाल चावल नहीं खाने? नहीं, कढ़ी चावल। आपको क्या खाना है? कढ़ी चाय। कढ़ी चाय? इसको तो कढ़ी चाय पीनी है। कढ़ी। अब तबीयत कैसी है आपकी? इसकी आंखें देखो, अभी भी चढ़ी है। आंखें दिखाओ, आइस दिखाओ अपनी। यार बहुत बहुत गंदा फीवर था यार इसका, तो इतनी मुश्किल से रात में उतारा, सुबह फिर हो गया था। फिर विजय प्रताप हैं डॉक्टर यहाँ पे, जिनके थ्रू जिया का फर्स्ट वैक्सीनेशन भी हुआ था शेल्बी हॉस्पिटल, उन्हीं को दिखाया है। तो मैं जल्दी से बना रही हूँ, इतनी ही दही से बना रही हूँ अभी। बच्चों की डिमांड ना या तो कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी आलू, 3-4 चीज़ें हैं बस। तो इसको पहले मैं करके जल्दी से ना कढ़ी चढ़ा दूँ, चावल चढ़ा दूँ,
दे देती हूँ। क्या? उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दही को बिलोना शुरू किया। तो अगर आपको सर्दी खांसी है तो दही पीना अच्छी चीज होती है, एंड बेसन का हलवा खाना अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो दही है वो छौंक रही, सॉरी कड़ी जो है वो छौंक रही हूँ। तो क्योंकि ये डुगू की डिमांड थी, इवन नेक्स्ट डे भी वो यही डिमांड कर रहा था, पर हर दिन तो मैं कड़ी नहीं खिला सकती। मुझे किसी ने लिखा था कि कड़ी खाने से साइड इफेक्ट होते हैं क्या, मुझे नहीं पता है कड़ी खाने से साइड इफेक्ट होते हैं। आई थिंक कोई भी चीज आप 3-4 दिन में एक बार खा रहे हो तो क्या ही साइड इफेक्ट होगा। दही चावल भी तो खाते हो ना, तो दही चावल तो काफी अच्छी मील माना जाता है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। मैंने तड़का डाला है, फटाफट से कड़ी डाली, एंड ये मेरी कड़ी इतनी टेस्टी बनी। जल्दबाजी में बनी है पूरी कड़ी, पर जितनी जल्दबाजी में आपका खाना बनता है ना उतना ही ज्यादा खाना टेस्टी बनता है। जितना आप खाना को बनाने में टाइम लगाओगे करोगे उतना आपका स्वाद नहीं बनाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ 15 मिनट में कोई चीज बनाई है, वो चीज बहुत टेस्टी बन के आ जाती है। एंड ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट कड़ी थी। सेम प्रोसीजर था क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो एकदम सर पे बैठे थे, किचन में आके बैठ गए थे खाने के लिए, उन्हें सिर्फ कड़ी चावल ही खाना था। तो कड़ी चावल, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। उसके बाद फिर कड़ी को उबलने तक का वेट करना है। इसमें थोड़ा सा नमक एंड ऑयल डाल दो ताकि स्टिकीनेस ना आए चावल में, खिले खिले चावल बनते हैं। उसके बाद फिर पकौड़े की तैयारी करी है मैंने। और इस दिन मेरी मदर इन लॉ का जाने का था कि वो नेक्स्ट डे चली जाएंगी, सुबह 6 बजे चली जाती। मतलब लास्ट ही डे था उनका यहाँ पे रहने का हम लोगों के साथ का। तो बच्चों को था कि फटाफट खाना खा के उन लोगों को नीचे जाके दादी के साथ रहना है। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है यार, 4-5 महीने आप साथ में रह रहे हो और एकदम से बच्चों की हैबिट को वो करना ना, तो बहुत मुश्किल से समझाया है। एंड समझाने का भी ऐसे ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे घर में जो उठक पटक हुई है ना इस बीच में, मैं बोलूँ तो हम लोग को खाने से लेके किसी भी चीज का टाइम नहीं मिला है। एक इंसान स्कूल छोड़ने जा रहा है, एक हॉस्पिटल जा रहा है एक बच्चे को लेके। तो हमारी लाइफ में लिटरली ये चला है कि ये डुगू को हॉस्पिटल लेके गए, मैं जिया को स्कूल लेके गई, उसके बाद फिर ये वो। मैं वहां से मम्मी से बात कर रही हूँ, यहाँ से वो तो चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी ना, मेरे को सच में किसी की ऐसा लगता है ऐसे टाइम पे आपको कि कोई इंसान मिल जाए जो, मैंने वही बोला कि 4 महीने मम्मी पापा रहे तब कुछ भी नहीं हुआ कि हमें ऐसी जरूरत पड़ती, और 2 दिन में हमें इतनी जरूरत पड़ गई छोटे छोटे कामों में कि मैं क्या बताऊं। फिर यहाँ पे मैंने पकौड़े निकले हैं, वही मैंने मम्मी से भी लाइक अभी मदर इन लॉ से बात करी थी, वो अयोध्या पहुंच गए हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी मैंने वही बोला कि आप लोग जब रहे हो आप एक दिन और एक्स्ट्रा रह जाते तो शायद मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती, और शायद वो लोग जा ही नहीं पाते क्योंकि जो कंडीशन हो गई थी। एंड किसी को कुछ वो नहीं रहता ना यार कि कब क्या हो जाता है आप लोगों के साथ में। एंड अभी जाके मैं थोड़ा शांति से बैठी हूँ, तो मैं इस ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये व्लॉग एडिटेड था कल सुबह से, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि डुगू जिस ढंग से तड़प रहा था, मेरे अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। मतलब बच्चा अगर रात के 11-12 बजे आपको कोई हॉस्पिटल से हेल्प नहीं मिलेगी, आपको कोई भी संडे को स्पेशली डॉक्टर ऐसे इमरजेंसी वाले रहते हैं वो भी आपको नहीं बता पाएंगे ढंग से। मेरे को वही था कि बस रात निकल जाए। मेरी संडे की जो रात थी वो बहुत भारी निकली है, तो वो रात निकल गई और फिर सुबह सबसे पहले हमने डुगू को ही जाके जो उसका काम था वो कराया। फिर यहाँ पे मेरी कड़ी चावल हो गए थे तो मैंने कुछ ये फ्राई कर दिए थे कि थोड़ा क्रिस्पी सी चीज हो जाए खाने के साथ में। यार आज इतनी टेस्टी कड़ी बनी है ना, जल्दबाजी में बनी है बट इतनी टेस्टी जो मैंने 10-15 बार में नहीं बनाई होगी। बहुत औसम, बहुत टेस्टी, कंसिस्टेंसी से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो मैं तो ये पीने जा रही हूँ, चावल नहीं ले रही। अब यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और थोड़ा सा मन भारी सा हो रहा था। मेरे को ना बहुत ज्यादा ना सबसे बहुत जल्दी अटैचमेंट होती है। मेरा दिल बहुत ज्यादा वो है यार, मेरे को बहुत जल्दी रोना आता है, मेरा सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेरे को वही था, मेरे को बस शाम में लग रहा था सुबह चले जाएंगे। तो इस टाइम पे बच्चे गए थे नीचे, थोड़ी देर ही रहे हैं वो, और मैंने सोचा चाय बनाते हैं, चाय जाके पीते हैं थोड़ा सा इत्मीनान से, क्योंकि उसके बाद तो फिर पूरा 24 घंटे का ही रहता है। अगर आपको पता है 24 घंटे में से 1 घंटा भी मिल जाता है ना खुद के लिए, मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, 1 घंटा भी मिल जाता है ना तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ टाइम मिल गया, अब वो भी जाने वाला था।
तो मैंने कुछ चाय बनाई, डुगू के लिए ही बनाई थी क्योंकि उसका पूरा गला जो था वो चोक था। एंड यहाँ पे राजा बैठे हुए हैं और वो उस साइड मुंह करके बैठे थे। वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नया नहीं है मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी अब नहीं रहा होगा कुछ नया। तो कुछ सोच रहे थे, मुझे थोड़ी सी वो लग रहा था देख के उन्हें कि क्या है, हम लोग ऐसे ही जो है बैठे रहते हैं। एंड लाइक हम लोग ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करते अपनी बात करने में। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्हीं को मैं देख रही थी, तो मैंने कुछ पार्ट इसमें डाला है। एंड उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया है कि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं तो ज़्यादा बात करे बिना रह नहीं पाती, तो मैंने सबसे पहले मम्मी से बात करी। फिर यहाँ पे जिया आ गई थी हमारी नीचे से। फिर मेरे को लगा दोनों बच्चों को कुछ पढ़ाई करा देते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया और इन दोनों ने मुझे बात नहीं करने दी यार। चलो आयरू, चलो ये ये अपना एंड यहाँ पे अब कर रहे थे दोनों पढ़ाई, और जिया ने लिखना शुरू कर दिया है। तो अब जिया लेफ्ट हैंड से लिखती है। एंड मैंने इसकी मैडम को भी मना कर दिया है क्योंकि मैंने ट्राई कर लिया, मैं फालतू में वो पकड़ती नहीं है पेंसिल, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वो लेफ्ट में कंफर्टेबल है, तो हम लोग भी अब उसके लेफ्ट में कंफर्टेबल है। और मुझे पता नहीं क्यों कुछ लगता ही नहीं है लेफ्ट से लिखे राइट से लिखे, पता नहीं राजा को भी लगता था कि नहीं राइट से लिखे। ऐसे मेरे इन लॉज में मम्मी भी राइट से लिखे राइट से लिखे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से लिखेगी तो क्या ही हो जाएगा। फिर मैंने आगे फीवर जो है वो चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा फीवर रश फील हो रहा है अंदर से फीवरिश सा। मैं देख गैस पे से कढ़ाई निकाल ली उसमें करो ना, तुम पता खुद पे गिरा लेते अभी, ऊपर से उठाई है इसने। ये चाय यहाँ है। मान लिया करो बाबा, मम्मा दे देगी ना तुम्हें, जाओ खाओ और ले लेना। अजीब सा ना मन हो रहा है, कल सुबह चले जाएंगे लोग। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे ना यहाँ पे रहने से डर लगता है। ये लोग रहते हैं ना तो फिर भी थोड़ा सा रहता है कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा है कि बड़े लोग हैं। तो लगती है कड़ी अच्छी, बहुत अच्छी लगती है इसको, पता नहीं यार कड़ी इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है इसको कड़ी। चोरी कर रहा था ये कड़ी, चावल नहीं चाहिए कड़ी खाइए बस। स्पून ले लेते, ओए गिर जाएगी। ये पैर गंदे हो रहे हैं आपके, ऐसे कैसे। मम्मा अब यहाँ पे भी डुगू नॉर्मल दिख रहा है आपको एकदम, मेरे को भी नॉर्मल दिख रहा था। पढ़ाई करके कड़ी खा के खेलने लगा था वो थोड़ा। फिर इन लोगों ने थोड़ा सा डांस किया है। एंड जब डांस कर रहे थे तो भी एकदम नॉर्मल था, मेरे लिए तो बच्चा नॉर्मल ही था। और एकदम से देखो जब फ्लू होता है, सर्दी होती है, तो वेरी नॉर्मल होता है कि आपके गाल में या आपका मुंह आ जाता है, जिससे आप बोलते हो आपको माउथ अल्सर हो गया, कुछ हो गया। बट वो माउथ अल्सर में पहले लग रहा था, बट वो माउथ अल्सर से बहुत बड़ा था, क्योंकि माउथ अल्सर आपको इतना तो दर्द कर नहीं सकता जितने दर्द में वो बच्चा 2 दिन तड़पा है। मेरी मम्मी इतना रो रही थी फोन पे जब मैं मम्मी के साथ थी, कि वो बच्चा कितना तकलीफ में है। मेरे को वही समझ में नहीं आता है कि डुगू तो मेरा बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इस चक्कर में, वो जो भी कंडीशन है। तो ये था, देखो एकदम नॉर्मल है ना। यहाँ मैं खाना बना रही हूँ तब भी नॉर्मल है। आई डोंट नो, ये पापा को कुछ कह रहा था अपने, इसके पापा को ज्यादा समझ में नहीं आया। कभी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चा बता रहा है तो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ यार कुछ बता रहा है। फिर वो मेरे पास आया, और जब मेरे पास आया तो मुझे बता रहा था, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि पता नहीं क्या हुआ। फिर एकदम से जब उसने रोना शुरू किया ना, देन मेरा दिमाग की बत्ती चली कि यार कुछ तो बहुत ही सीरियस है इसके साथ में। एंड जस्ट अब ये क्लिप देखो आप। इसको दर्द है भैया, खाल में दर्द है यार बहुत। एक्स्ट्रा ग्रोथ लग रही है यार खाल में। खाल में, दांत में या खाल में? हाँ तकलीफ है आप। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी। अब मैं संडे की थोड़ी अपडेट देती हूँ। संडे को हम इसे दिन में हॉस्पिटल लेके गए थे। नाउ यहाँ पे उसके डॉक्टर नहीं मिले, क्योंकि संडे को मैक्सिमम डॉक्टर के क्लिनिक बंद रहते हैं।
संडे की रात को जो शुरुआत हुई है चीजों की, वो इतनी बुरी, लाइक दवाई भी लेके आ गई, डॉक्टर को भी दिखा दिया, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और बस। तो मैं कंघी कर रही थी, मेरे बाल झड़ रहे हैं यार। मेरे बाल ना बरसात में झड़ते हैं, सबसे ज़्यादा बरसात में झड़ते हैं। हाथ लगा रही हूँ, बाल जो है वो निकल रहे हैं। तो थोड़ी सी कंघी बची हुई थी, अभी सब्ज़ी लगाने जा रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने सारी सब्ज़ी जो है वो दे दी। उनके पास और भी रखी थी, तो वो उन्होंने आजू में दे दी। जो अम्मा आती है नीचे, उनको दे दी, क्योंकि हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, बट वहाँ पे जो थे वो चले गए, मतलब वेंटिलेटर पे थे जो, तो वो अभी 2 दिन पहले एक्सपायर हो गए, तो वो आए नहीं। उसके बाद फिर मम्मी पापा तो थोड़ा सा रुकने वाले थे, वो जाते यार, देखो 1 जुलाई तक फिर भी जाते, तो उनका जाना पक्का है। और उनके साथ ये है कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मन, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ का मन वहीं लगता है। तो मम्मी का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट होता है यार, वाइफ्स का जाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान ऐसे भी रखना होता है ना, हेल्थ हो गई, कुछ हो गई। एक बीवी के नज़रिए से वो सही है कि हस्बैंड के साथ जाना है, बट पापा रुकने को ही नहीं होते हैं कि पापा रुक जाए। तो जा रही है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। एंड कहीं ना सहारा होता है, आई डोंट नो आप इसको कैसे देखेंगे, बट उन लोगों के रहने से ना मुझे थोड़ा सा अंदर से ना वो बंधा रहता है, थोड़ा तो रहता है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी रहती ना, तो थोड़ा रहता है कि मैं, ये मम्मी है, मैं अपनी मम्मी से नहीं बांट पाती चीज़ें, मैं एटलीस्ट उनसे जाके बात कर लेती हूँ अगर कुछ भी होता है। देखो मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी काम बहुत उससे करना पड़ता है। मैं भी चाहती हूँ मैं थोड़ा सा फ्री होके बैठूँ, बातें करूँ, बट नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि डुगू को भी ना यहाँ पे थोड़ा दर्द था, वो अभी फिर से उठा था और इसको दर्द आ रहा है। और मैंने उसे, एक स्प्रे थी मेरे पास और एक क्रीम थी, तो पहले स्प्रे लगाई है, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाया, क्योंकि ऐसे उसमें तो उसके गाल के अंदर एक कुछ दिख रहा है। तो कल मैं सोचूं डेंटिस्ट को ही एक बार दिखा देती हूँ, बेबी रिलेटेड अगर माउथ से है तो वो थोड़ा वो होगा। तो सुबह 6 बजे चले जाएंगे। तो आई थी मम्मी, मैं मिल ली। डुगू जिया को भी पता है जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा डुगू रो रहा था, एंड मैं आई डोंट नो क्यों रो रही हूँ, मुझे होता है। 4 महीने से देखो बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, अगस्त बीच में अप्रैल में चीज़ें गड़बड़ हुई थी ड्यू टू वन फैमिली मैरिज, एंड आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वो लोग थे, है ना, तो मुझे रहता है कि कहीं ना कहीं वो है। और मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, और वो देखते हैं चीज़ें, मुझे नहीं पता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, वो हेल्प नहीं करते हैं, ये है, वो खाना नहीं खिला रहे थे, तबीयत आए थे मेरे पास काफ़ी कमेंट कि वो ऊपर आए तो खाना क्यों नहीं, वो ये हो, या मुझे नहीं पता। मेरे ना कुछ लोगों की प्रेजेंस ही बहुत होती है। अब एक टाइम के बाद ना आपके कुछ रिलेशन स्ट्रांग होने लगते हैं, और पहले मेरा जो रिलेशन राजा के साथ था वो वैसा नहीं है, तो वहाँ से ना मुझे थोड़ी सी सेफ्टी फील होती है। अगर वो लोग नीचे है, कि अगर मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं नीचे चली जाती थी, उनके साथ में जैसे चाय पी लिया, मैं डी मार्ट भी जा रही हूँ या मैं कहीं भी पैदल जा रही हूँ, तो निकल के पूछती थी कहाँ जा रही हो, कैसे जाओगी, मैं लेने आ जाऊँगी। तो ये मेरे ना रियल इमोशंस है। मुझे लोगों से बहुत जल्दी ना प्यार होता है, मतलब मुझे ना बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। अब जैसे
मेरे जो इन लॉज है ना वो कभी भी हम लोग के साथ में नहीं रहे, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी फिर उसके बाद पापा और मम्मी ट्रांसफ़र पे चले गए थे। फिर जब डुग्गू हुआ है उसके 1-2 महीने पहले आए हैं वो, एंड या मैं आ रही हूँ, पता मेरे को ना रोना नहीं था, आ रही हूँ। इन लॉज के सामने ना ऐसे रो भी नहीं सकती, माँ को तो गले लगा के रो लेते हैं, बट मैं बैठी हुई थी ना तो मुझे इतना रोना उनके सामने ही आ रहा था और मेरे को लगा कि नहीं रोना है, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है। तो इतने साल की शादी में मुश्किल से हम लोग 2 साल, वो भी ऑन एंड ऑफ, 3 साल ऑन एंड ऑफ ऐसे रहे होंगे। एंड अभी पिछले 2-3 साल से तो मम्मी पापा मैक्सिमम आश्रम में ही रहते हैं, एंड बच्चे मिस करेंगे। एंड बच्चों के लिए भी हो जाता था कि बच्चे चले जाते थे मम्मी पापा के पास में, मैं भी शाम में चली जाती थी, थोड़ा सा नीचे बैठ के आ जाते थे। होता है यार, क्या होता है ना, आप मिस करते हो लोगों को। अगर आपकी लाइफ में लोग नहीं हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है, एंड मैं उस स्टेट पे हूँ जिसमें मैं किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देना चाहती, क्योंकि कोई भी आएगा ना तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी जो कि मैं शायद ही कभी ऑन कैमरा भी बोलना चाहती हूँ। आई एम जस्ट काफ़ी अकेला सा लगता है, मेरे को लगा था। तो मुझे गर्मी लग रही है और मेरे को अभी दवाई लेनी है, क्या फैन भी चला के रखा हुआ है, दवाई लेके सोऊंगी मैं, वरना टेम्परेचर हाई हो जाएगा और फिर मेरे को सुबह ना उठने में दिक्कत होती है। ऑल दो कल संडे है बट मुझे डुगू के लिए जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो बच्चा आज शाम से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलो यार, मैं